दस्त में सबसे बड़ी गलती यानी कि जिनको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, यानी कि देहाती बोले हिंदी में बाथरूम यानी कि लेटरिंग हो रहा है बार बार, तो क्या गलती हो रही है तो पूरा हम डिटेल में आपको हम बताएंगे। 90% लोगों को ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं तो पूरा हम डिटेल में आपको हम बताएंगे क्या है सो और नहीं है सो, और क्या करना चाहिए और किस वजह से आपको बार बार बाथरूम हो रहा है सो। दस्त में कौन सी सही दवा है? देखिए, दस्त में यानी कि आपको बार बार बाथरूम जा रहे हैं तो आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए और कौन सी दवा को अवॉइड करना चाहिए, तो पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। 1 मिनट में पूरा इलाज जान लीजिए, यानी कि हम इस वीडियो में तुरंत आपको ऐसा बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा। ये दवा गलती से ले तो खतरा, कौन सी दवा नहीं लेना है और कौन सी दवा, यानी कि दस्त आपका 2-3 प्रकार का होता है, तो आपको इसमें कौन सा मेडिसिन देना है अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो। अगर आप घरेलू में, यानी कि ये ओवर द काउंटर ड्रग है, आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं, तो ये चीज़ आप पहले जांच लीजिए। डॉक्टर का क्या सलाह देते हैं, यानी कि डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं। ORS क्यों सबसे ज़रूरी है? अगर देखिए दस्त हो रहा है तो ORS क्यों दिया जाता है, और अगर मेडिकल फील्ड से है तो आप क्यों देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पूरा जानकारी लेना है। हर दस्त में एंटीबायोटिक ज़रूरी है, हर दस्त में एंटीबायोटिक ज़रूरी है या नहीं है, तो पूरा हम डिटेल में आपको हम बताएंगे। आपका सीधा कन्फ्यूज़न सब कुछ दूर हो जाएगा इस वीडियो में। लोमोफेम कब लेनी चाहिए, ये इस टैबलेट के बारे में भी हम पूरा डिटेल में आपको हम बताएंगे। नेलफ्लॉक्सा TZ हर बार सही है या नहीं, यानी कि नॉरफ्लॉक्सा TZ जो है टैबलेट, वो आप हर दस्त में, यानी कि दस्त जो 2-3 प्रकार का होता है, किसी को पानी पानी आता है, किसी को मतलब बार बार होता है, किसी को खून के साथ आता है, तो किस में देना सही है और किस में देना नहीं है, तो पूरा हम डिटेल में आपको हम बताएंगे। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नमस्कार, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल में आप नए हैं तो इसी तरह का मेडिकल नॉलेज, यानी कि मेडिसिन के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग को भी नॉलेज हो। चलिए बिना देरी, डायरिया दस्त में कौन सा सही दवा दी जाती है, ठीक है। यानी कि बार बार बाथरूम हो रहा है तो आप कौन सा दवा दे सकते हैं। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन सबसे पहला है। किसी को भी बाथरूम हो रहा है तो सबसे पहले आप ओरल रिहाइड्रेशन देते हैं, क्योंकि बॉडी सबसे पहले अगर बार बार बाथरूम जा रहा है तो उसके साथ फ्लूइड यानी कि पानी भी निकलता है, तो बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसीलिए सबसे पहले क्या ORS दिया जाता है। यूज़ कब देते हैं, यानी कि यूज़ कब करते हैं, ये हर तरह के डायरियास में सबसे पहले दिया जाता है। यानी कि आपको दस्त हो रहा है, उसमें शरीर में पानी और नमक की कमी डिहाइड्रेशन रोकने के लिए है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसको रिहाइड्रेशन करता है, इसलिए पानी और नमक की कमी को पूरा करता है। देखिए एग्जाम्पल में है इलेक्ट्रल ORS सचेट, यानी कि इलेक्ट्रल जो आता है पाउडर फॉर्म में वो दे सकते हैं, और ORS का सचेट है वो इम्पोर्टेंट, बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाना चाहिए। आपको एक पूरा बोतल जो है ORS का, उसको 1 लीटर पानी में आप घोल लीजिए, और जब जब प्यास लगे तब तब उसी पानी को आपको पीना है, नहीं कि दूसरा पानी को। और हाँ, थोड़ा थोड़ा जो है एक पैकेट को थोड़ा सा आप घोलिएगा, फिर पीजिएगा 1 गिलास में, फिर थोड़ा सा दीजिए, नहीं, आपको पूरा पैकेट को एक साथ घोलना है। क्योंकि एक साथ घोलने के लिए इसको इसलिए बोला जाता है कि जितना भी मॉलिक्यूल्स है सब एक साथ उसमें पानी में घुल जाए। आप आधा आधा घुलिएगा तो जो मॉलिक्यूल्स है वो अच्छी तरह से नहीं घुलेगा। दूसरा है जिंक टैबलेट या सिरप, बच्चे हैं तो सिरप आप दीजिएगा और बड़े हैं तो जिंक टैबलेट। जिंक टैबलेट देना भी जरूरी है। जिंक सल्फेट जो डिस्पेरेबल टैबलेट है ये आपको देना है, कोई भी कंपनी का हो, आपको उससे कुछ मतलब नहीं है, कंपोजिशन सेम होना चाहिए, चाहे जेनरिक हो ब्रांड हो, सबका एक ही काम रहता है। देखिए यूज़ कब होता है, बच्चों में डायरिया जल्दी ठीक करने के लिए, यानी कि बच्चों को जो बार बार बाथरूम हो रहा है उसको ठीक करती है। 10 से 14 दिन तक दिया जाता है, यानी कि 10 से 14 दिन ये एक जिंक का टैबलेट हो, ये बड़े एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए सिरप, वो चीज़ आप देते हैं। बेनिफिट दस्त की
अवधि और सीवियरिटी कम करता है, यानी कि दस्त की जो अवधि है, यानी कि आपको दोबारा ना हो और आपका जो सीवियरिटी यानी कि सीवियर केस में ना पड़ जाए, यानी कि बार बार बाथरूम हो रहा है तो आपको कहीं इंटरनल और भी तो प्रॉब्लम ना हो, उसको कम ये करता है। कौन? जिंक। उसके बाद तीसरा नंबर है प्रोबायोटिक्स। आपको प्रोबायोटिक्स भी देना रहता है, और कब देते हैं तो चलिए आपके हम बताते हैं। कोई भी कंपनी का हो, लेकिन प्रोबायोटिक्स आपको पता होना चाहिए कि क्या रहती है। वो गुड बैक्टीरिया, यानी कि गुड बैक्टीरिया बोला जाता है, जो आपको जो पेट का आंत है यानी कि उसमें पाचन शक्ति को बढ़ाती है। हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों रहते हैं। गुड बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूजफुल यानी कि हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। यूज़ कैसे हैं? आंतों को अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए। हम बोले थे ना गुड बैक्टीरिया, तो पेट के आंत जो है उसको अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं। लूज मोशन जल्दी कंट्रोल करने में मदद होता है, यानी कि आपका जो लूज मोशन बार बार आ रहा हो उसको ये जल्दी से ठीक करते हैं। एग्जाम्पल में है एस्प्रोलेक एंड इनोनोरम, यानी कि इसका कंपनी का नाम है, आप ये दे सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है। लोपेरामाइड, यानी कि लोपेरामाइड एंटी डायरियल है, एंटी डायरियल है। इसको आप कब दीजिएगा तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। कोई भी कंपनी का उससे कोई मतलब नहीं है, आपका कंपोजिशन सेम होना चाहिए। जूस बार बार पतला दस्त, यानी कि लोपेरामाइड जो है वो एडल्ट में बार बार दस्त हो रहा है, पतला यानी कि पानी पानी हो रहा है, तब दीजिएगा लोपेरामाइड। ट्रैवल डायरिया यानी कि बार बार। वार्निंग, बच्चों और इन्फेक्शन वाले डायरिया में अवॉइड करें, यानी कि अगर इन्फेक्शन यानी कि पानी पीने से या खाना गंदा चीज़ खाने से हुआ है तो वो चीज़ में आप ये नहीं दे सकते हैं लोपेरामाइड, और बच्चों में तो बिल्कुल आप अवॉइड यानी कि नहीं दे सकते। एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? चलिए, मेट्रोनिडाजोल जो टैबलेट है या फिर ओरिंडाजोल है। देखिए जोल वाला जो है ना, ये जोल, यहाँ जोल, डाजोल, और ये भी निडाजोल, यहाँ भी निडाजोल। निडाजोल है, आपको याद रहना चाहिए कि निडाजोल जो है वो दस्त में दिया जाता है। तो कब दिया जाता है चलिए आगे हम बताते हैं। यूज़ कब है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, यानी कि निडाजोल वाला है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो जाता है। खून और म्यूकस वाला दस्त, यानी कि आपको बार बार लेटरिंग हो रहा है उसके साथ खून आ रहा है, तो आप ये निडाजोल वाला जो टैबलेट है वो दे सकते हैं। एग्जाम्पल में है ऑफ्लोक्सासिन प्लस ओरिंडाजोल और मेट्रोनिडाजोल, यानी कि ये जो निडाजोल है कोई भी हो, ये चीज़ से आपको याद रहेगा इजी से कि निडाजोल यानी कि निडाजोल है, तो ये चीज़ आप दीजिएगा तो खून वाला दस्त आपको ठीक हो सकता है। सबसे पहले कोई भी मेडिकल फील्ड से हो, आप हैं चाहे आप फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो या नर्स हो, तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग करना है। कोई भी पेशेंट आता है तो उससे पूछिए कि आपको किस तरह का दस्त हो रहा है। कहीं पानी पानी तो हो रहा है, तो अगर पानी पानी हो रहा है तो आपको लोपेरामाइड देना है। अगर आपको खून के साथ बार बार बाथरूम हो रहा है तो आपको ऑफ्लोक्सासिन प्लस ओरिंडाजोल देना है या फिर मेट्रोनिडाजोल देना है। डॉक्टर का सलाह ज़रूरी है, आप अपने से भी दे सकते हैं, लेकिन ये नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। छठा है रेस्केकोडाड्रोल। ये क्या करती है? ये यूज़ पानी जैसे दस्त को कम करने के लिए, और बच्चों और बड़ों दोनों में, यानी कि आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। ये क्या काम करती है? मतलब कि पानी, यानी कि पानी पानी आपका दस्त हो रहा है उसमें आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है नॉरफ्लॉक्साटिजेड, यानी कि इसका कंपोजिशन है नॉरफ्लॉक्सासिन टीजेड। तो ये आता है, कोई भी कंपनी का हो कंपोजिशन सेम रहता है, इसी तरह का रहता है टीजेड में। तो आपको ये टैबलेट है, आप कब दीजिएगा? इन्फेक्शन वाला डायरिया में, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या खाने पीने से हो तो उसमें आप दे सकते हैं। अमीबा से हुआ दस्त, यानी कि बैक्टीरिया और अमीबा से हुआ दस्त में आप इसको दे सकते हैं। कैसे काम करता है? एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन को मारता है। इंपॉर्टेंट, हर लूज मोशन में नहीं देना है, डॉक्टर की सलाह जरूरी है, बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं दे सकते हैं। फैक्ट, ये मेडिसिन बैक्टीरियल और अमेबाइक डायरिया में यूज होती है, वायरल डायरिया में काम नहीं करती, यानी कि ये बैक्टीरियल वाला में काम करता है, वायरल यानी कि वायरस वाला से नहीं काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना। लोमोफेन टैबलेट, लोमोफेन टैबलेट कंपोजिशन में देखिए
डाइफेनाइलऑक्सी हाइड्रोक्लोराइड प्लस एट्रोपिन सल्फेट टैबलेट IP लोमोटिल यानी कि लोमोटिल या लोमोफेन। ये सेम कंपोजिशन है, बस अलग अलग कंपनी का है। काम क्या करती है और कैसे यूज़ करती है? बार बार पानी जैसे दस्त में रोकने के लिए। एडल्ट में एक्यूट डायरिया यानी कि बड़ा में अगर हल्का है, चाहे 2-3 बार हो गया है, तो उसमें आप दे सकते हैं। कैसे काम करता है? आँख के मूवमेंट को स्लो करता है। वार्निंग, इन्फेक्शन और खून वाले दस्त में नहीं देना है। ज़्यादा यूज़ में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है, और खून वाला दस्त में इसको नहीं देना है। ये एंटी डायरियल ड्रग है, जैसे लोमोटिल जो डायरिया कंट्रोल करने में दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या है? हर डायरिया के लिए एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। हर डायरिया आपको ये चीज़ काउंसलिंग पेशेंट को करना है। अगर आप मेडिकल फील्ड से है तो उनसे पूछिए कौन सा किस प्रकार का डायरिया है, उसी से। अगर पानी आ रहा है तो वो मेडिसिन के लिए हम आपको बता दिए हैं। अगर आपका खून के साथ आ रहा है तो आप वो भी कौन सा मेडिसिन दीजिएगा वो भी हम बता दीजिए। जो वो चीज़ आप काउंसलिंग कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। ORS प्लस जिंक सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट है। ORS क्या करती है? रिहाइड्रेशन करती है। जिंक क्या है? आंतों को मूवमेंट को ठीक करती है, उसमें लंबे समय के लिए सीवियरिटी नहीं बढ़ने देती है। डिहाइड्रेशन क्या है? सबसे बड़ा खतरा है। ये चक्कर आ सकता है आपको, और भी दिक्कतें हो सकती है। गलत दवा से कंडीशन ख़राब हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि वो कौन सा कंडीशन में है। कब तुरंत डॉक्टर के पास जाए? खून वाला दस्त है, बार बार हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाए। तेज़ बुखार है तो जाए। बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रहा है, आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होता है, तो डॉक्टर्स की सलाह से दे। 2-3 दिन में आराम ना मिले तो आप डॉक्टर के पास जाएं। तो ऐसे ही मेडिकल फील्ड हो या फिर मेडिसिन के बारे में नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी दवा को आप बिना डॉक्टर की सलाह से ना ले। ये बस हम नॉलेज के लिए मेरा वीडियो है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।